हेलो एवरीवन गाइस, डी एंड एफ ब्लॉक से केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए, व्हाट आर प्लेटिनम मेटल्स, गिव एग्जांपल्स। प्लेटिनम मेटल्स क्या होती हैं, एग्जांपल्स दीजिए। बताओ भी, जल्दी से कमेंट करो। बता दो 6 एलिमेंट्स, ध्यान रखना। रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, तीन ये, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, तीन ये। तीन एलिमेंट्स जब एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, यहां तीन एलिमेंट्स का समूह कहलाता है ट्राइड। ये भी तीन एलिमेंट्स का समूह क्या कहलाता है भाई, ट्राइड। ये दोनों ट्राइड्स मिलके प्लेटिनम मेटल्स कहलाता है। क्या कहलाते हैं भाई, प्लेटिनम मेटल्स। क्योंकि इन मेटल्स की प्लेटिनम के साथ अच्छी खासी सिमिलरिटीज होती हैं और ये टुगेदर बहुत सारे मटेरियल्स बनाने में यूज होते हैं। दैट्स वाई इन दो ट्राइड्स को हम प्लेटिनम मेटल्स कहते हैं। अगेन, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ठीक है, अगली बात सुनिए गाइस। 8th ग्रुप, 9th ग्रुप और 10th ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, इनके अंदर यहां 4th पीरियड होता है, ये 5th पीरियड और ये 6th पीरियड, नीचे 7th पीरियड। इन 4 पीरियड्स में ही डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। अगर मैं बात करूं 8th ग्रुप के अंदर, जो आपका रुथेनियम है 8th ग्रुप का एलिमेंट है, रहोडियम, पैलेडियम 10th ग्रुप का, रोडियम 9th ग्रुप का एलिमेंट है, और 5th पीरियड के ये तीनों एलिमेंट है। ठीक है, 6th पीरियड में ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। अगेन 6th पीरियड में 8th ग्रुप में ओस्मियम आता है, 9th ग्रुप 6th पीरियड में इरिडियम आता है, 10th ग्रुप और 6th पीरियड में क्या आता है, प्लेटिनम। अब गाइस, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर देखिए हम वर्टिकल ग्रुप वाइज सिमिलरिटीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स के अंदर क्या है, जब आप लेफ्ट से राइट यानी अलोंग द पीरियड चलते हैं तो सिमिलरिटीज मिलती है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, वर्टिकल सिमिलरिटी, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। ऐसे ही ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम में क्या पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी के ये जो तीन एलिमेंट हैं एक ट्राइड बनाते हैं, इसलिए हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये भी एक ट्राइड बनाते हैं। तो ये दो ट्राइड्स मिलकर कहलाते हैं प्लेटिनम मेटल्स। ध्यान रखिएगा, 8th ग्रुप के अंदर ही 4th पीरियड में आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये भी एक ट्राइड बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये ट्राइड कहलाता है फेरस मेटल्स। क्या कहलाता है भाई, फेरस मेटल। गाइस, ये था प्लेटिनम मेटल्स क्या होते हैं और एग्जांपल। एक और बात बता दूं मैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज, इस हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी के बेस पे हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल सिमिलरिटी की मैं बात करूं तो देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। जिंक 30 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट, कैडमियम 48 का, मरकरी 80 का, कॉपरनीशियम 112। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक होते हैं, ये कलर लेस होते हैं। ये है वर्टिकल सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू ग्रुप सिमिलरिटी। ठीक है, इनमें होती है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। तो ये तीन ट्राइड आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक और मैं आपको वर्टिकल सिमिलरिटी का एग्जांपल दे देता हूं। कॉपर, सिल्वर, एयू सिंबल होता है गोल्ड का, ये तीन एलिमेंट गाइस कोइनेज मेटल्स कहलाते हैं। ये ग्रुप नंबर 11 के मेटल है, ध्यान रखिए।
इनके अंदर क्योंकि ये मेटल्स कॉइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वर्टिकल सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है, दैट्स अब वर्टिकल सिमिलरिटी को ग्रुप सिमिलरिटी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी को पीरियड सिमिलरिटी कह सकते हैं। दैट्स ऑल। ये था भाई क्वेश्चन, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं जस्ट मियर कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट। ओके, किसी प्रकार की क्वेरी है आपकी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।